खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। आयुर्वेद में 16 से 30 साल के समय को बहुत खास माना गया है और इसे 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहली स्टेज है 16 से 20 वर्ष, जिसे कहते हैं विवर्धमान, जिसका मतलब है बढ़ता हुआ या बदलाव की चिंगारी। 16 से 20 साल वो समय है जब शरीर के अंदर ऊर्जा का ज्वार उठता है। ऊर्जा के बढ़ने से शरीर जोश और विश्वास से भरता है और लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इसी बढ़ती हुई एनर्जी के कारण कई बार युवा रिबेलियस हो जाते हैं। आयुर्वेद कहते हैं कि इस समय अनुशासन रखने से ये शक्ति और राइज करती है और शिखर तक जाती है। इसके बाद आती है दूसरी स्टेज 20 से 30 वर्ष यानी यौवन। यौवन का अर्थ ही है ऊर्जा का शिखर। बढ़ती हुई ऊर्जा के कारण इंसान के अंदर इंटेलिजेंस, क्रिएटिव पावर चरम तक पहुंचती है। आप सवाल पूछ सकते हो कि ये बढ़ती हुई ऊर्जा आखिर है क्या? 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी। चरक संहिता कहती है कि 16 से 30 साल की उम्र में 3 तरह की ऊर्जा, ओजस, तेजस और प्राण का स्तर स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। ये तीनों को आप बना नहीं सकते। ये डिवाइन एनर्जी है जो ब्रह्मांड ने आपको उधार दिए है। प्राण, जैसे प्राण आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक लाइफ फोर्स से मिलती है। ये आपके शरीर के हर सेल को जलाती है। तेजस, ये आपके शुद्ध आहार, विचार और भावनाओं से बनता है। तेजस बुद्धि को तेज और डिसीजन लेना आसान बनाता है। शरीर की सबसे सूक्ष्म ऊर्जा ओजस है, जो भोजन के पचने के 7 स्तरों के बाद बनता है। ये फोकस और क्लैरिटी के लिए जिम्मेदार है। यह हमारी इम्यूनिटी, आत्मबल को मजबूत बनाता है। इसलिए इन्हें यूं ही मत गवाओ। बहुत सारे युवा इस कंफ्यूजन में जीते हैं कि वीर्यनाश से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ प्रोटीन है, थोड़ा ज्यादा खा लेंगे तो शरीर फिर बना लेगा। लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। आयुर्वेद कहते हैं कि जब ब्रह्मचर्य टूटता है तुम सिर्फ वीर्य नहीं, 3 शक्तियां प्राण, तेजस और ओजस खो देते हो। ओजस बर्बाद होने से मेंटल क्लैरिटी और फोकस की क्षमता कम हो जाती है। तेज कम होने से इंसान भयभीत और कंफ्यूज्ड रहता है और प्राण शक्ति के नष्ट होने से थकान होती है। और यहीं से हमें ब्रह्मचर्य की सही समझ मिलती है। ब्रह्मचर्य मतलब चैनलाइजेशन। हमारे पास ऊर्जा बहुत है, अगर इसे रोकेंगे तो बांध किसी न किसी रूप में टूटता रहेगा और हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा कि हम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य का मतलब है ऊर्जा को चैनलाइज करना। ब्रह्मचर्य यानी केवल काम वासना को कंट्रोल नहीं, बल्कि अपने विचार, एक्शंस और ऊर्जाओं को सही चीजों में लगाना। जब आप ऐसा करते हो तो आपका जीवन बदलने लगता है। इतना बदलता है कि ब्रह्मचर्य इज सेकंड बर्थ। अथर्ववेद कहते हैं कि ब्रह्मचर्य को इंसान का दूसरा जन्म बोला गया है। ऊर्जा के सही उपयोग से आप खुद को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मात्र 7 दिन के ब्रह्मचर्य पालन से ओजस बढ़ता है, थकान और कमजोरी खत्म हो जाती है, इम्यूनिटी सुधरती है, स्वास्थ्य खुद ब खुद ठीक होने लगता है। कुछ ही दिनों के अंदर सेल्फ कंट्रोल बढ़ा हुआ महसूस होता है। लंबे समय के ब्रह्मचर्य पालन से महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ब्रह्मचर्य में स्थिर व्यक्ति को असाधारण विगर यानी आंतरिक बल प्राप्त होता है, जिससे आप में तनाव झेलने और कठिनाई में टिके रहने की ताकत आती है। चरक संहिता कहती है कि ब्रह्मचर्य की ताकत से इंसान अपने आंतरिक शत्रु यानी वासना, क्रोध, डर आदि को जीत लेता है और उसका मन अपने आप ही प्रसन्न रहने लगता है। अब सवाल उठता है कि ब्रह्मचर्य हम अपनाएंगे कैसे, क्योंकि मन और आदतें तो आसानी से कंट्रोल में नहीं आती। इस बात को समझो कि ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस है। आप प्रैक्टिस और साधना में डूब जाओ तो फिर गलतियां होना, मन भटकना समय के साथ अपने आप बंद हो जाएंगे। प्रैक्टिस की शुरुआत आगे दिए गए रूटीन से करो। ब्रह्मचर्य की दिनचर्या स्टूडेंट्स के लिए बड़ा सिंपल सा रूटीन है। सबसे पहले सुबह के समय का भरपूर उपयोग करो। 4:30 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जागो। आयुर्वेद कहते हैं कि 2 घंटे पहले का समय सबसे बैलेंस्ड और शांतिपूर्ण समय है। इस समय मन अपने आप शांत और अलर्ट रहता है। इसलिए 4:30 तक उठ जाओ
ठंडे पानी से मुंह धो, गुनगुना पानी पियो और शौच आदि करो। 5 से 5:30 मन को सर्वोच्च विचारों से भरो, मेडिटेशन और प्राणायाम। इसके बाद 15 से 20 मिनट ध्यान करो। इसके बाद स्वामी शिवानंद कहते हैं कि मन को सर्वोच्च विचारों से भरो, जैसे मैं परमात्मा के साथ एक हूं। ध्यान, प्रेम, आनंद मेरा स्वभाव है। मन, शरीर, बुद्धि सब कुछ इसी प्रेम में प्रकट हो रहा है। ऐसा करने से बुरे विचार अपने आप कम होते जाएंगे और दिन में आपको कोई विचार ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। 5:30 से 6 एक्सरसाइज, ऊर्जा बचाओ, व्यायाम करो, 30 सूर्य नमस्कार करो, शरीर का पसीना बहाओ। जितना शरीर को थकाओगे उतनी ऊर्जा बचेगी और ब्रह्मचर्य सहज हो जाएगा। इसके बाद स्नान करो। इसके बाद 6 से 8 ओजस का सदुपयोग। इस समय माइंड शार्प होता है, जो भी पढ़ोगे आसानी से समझ आएगा, इसलिए इस समय को स्वाध्याय या डीप मेंटल वर्क में लगाओ। जो भी सीखना है इस समय सीखो, कठिन कंसेप्ट्स को आसानी से समझो और याद रखो। 8 से 8:30 सात्विक ब्रेकफास्ट करो। ताजे फल, भीगे हुए बादाम आदि ताजा नाश्ता खाओ। आयुर्वेद कहते हैं कि भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा के निर्माण के लिए होता है। सुबह का सात्विक नाश्ता आपको दिन भर एनर्जेटिक रखेगा। 8:30 से 12:30 लक्ष्य के लिए काम करो। अगले 4 घंटे लगकर मेहनत करो। हर 90 मिनट में ब्रेक लो। इसमें जप, ध्यान, प्राणायाम आदि कर सकते हो ताकि ऊर्जा बहके नहीं। सोशल मीडिया अवॉइड करो। 12:30 से 1 इतनी मेहनत करोगे तो भूख लगेगी। दोपहर में सात्विक और हल्का भोजन खाओ। 1 से 1:30 पहले 10 मिनट आराम करो। आयुर्वेद कहते हैं कि खाने के तत्काल बाद सोना नहीं चाहिए, लेकिन आप 10 मिनट के लिए शांति से बैठ या लेट सकते हो। इसके बाद धीरे धीरे घूम सकते हो। ऐसा करने से बाद में आलस नहीं आता। 1:30 से 5:30 ऊर्जा का दोबारा प्रयोग करो। आप दोबारा काम पर फोकस करो, बीच में ब्रेक लो। आप चाहो तो खाने के 1.5 घंटे बाद 1 घंटे के लिए सो सकते हो। आपने पूरा दिन तीनों ऊर्जाओं का भरपूर उपयोग किया। अब 5:30 बजे शांति में खुद से जुड़ो। ध्यान, विजुअलाइजेशन, जप आदि कीजिए। फिर सात्विक भोजन करो। फिर 7 से 8 स्पिरिचुअल रीडिंग एंड जर्नलिंग। ऐसी किताबें पढ़ो जो आपके मन को शक्तिशाली बनाए। आज के दिन के बारे में सोचो, उस दिन का अनुभव और धन्यवाद लिखो। 8:30 से 9:30 संकल्प लो और गहरी नींद लो। सोने से 20 से 30 मिनट पहले आखिरी ध्यान कीजिए। सांसों पर ध्यान लगाइए, मन को शांत कीजिए। फिर शांत मन से संकल्प लीजिए, मैं कल और अनुशासन से ब्रह्मचर्य का अभ्यास करूंगा। इसके बाद सो जाइए। दोस्तों, 3 या 4 आदतों से शुरू करो। ब्रह्मचर्य में उठो, ध्यान करना शुरू करो और सात्विक भोजन खाओ। शाम को अच्छे विचार पढ़कर सो। धीरे धीरे बाकी हैबिट शामिल करते जाओ। और एक बात का ध्यान रखो, ब्रह्मचर्य यानी प्योरिटी। स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मचारी का चरित्र प्रचंड अग्नि की तरह होता है, कैरेक्टर लाइक अ ब्लेजिंग फायर। अगर इंसान को स्वयं लगता है कि वो अशुद्ध है तो वो मानसिक चुस्ती और इच्छा शक्ति खो देता है। इसलिए अभ्यास करो, बुरे विचारों की चिंता किए बिना हमेशा अपने मन को शक्तिशाली विचारों से भरते रहो। ऐसा करने से मन साफ होगा और ब्रह्मचर्य सहज हो जाएगा। समरी में याद रखो, न प्राण ऊर्जा, न तेजस, न ओजस आपकी है। ये डिवाइन एनर्जी है जो ब्रह्मांड ने हमें उधार दिए हैं, इसलिए इन्हें यूं ही मत गवाओ। इस ऊर्जा को चैनलाइज करो। अपने विचारों, एक्शंस और इच्छाओं को सही चीजों में लगाना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य दूसरा जन्म है। आप खुद को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ब्रह्मचर्य के 7 दिन के अंदर ही थकान, कमजोरी खत्म होती है। 6 महीने में बड़े बदलाव आने लगते हैं। आप में तनाव झेलने की और कठिनाई में बेहतर करने की ताकत आती है। ब्रह्मचर्य से कंसंट्रेशन, मेंटल क्लैरिटी और विल पावर सब बेहतर होते हैं। ब्रह्मचर्य यानी प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस और रूटीन में डूब जाओ, फिर गलतियां होना, मन का भटकना धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य पालन करने का सिंपल रूटीन है कि सबसे पहले सुबह के समय को डायरेक्शन दो। ब्रह्म मुहूर्त में जागो, ध्यान और एक्सरसाइज करो, सात्विक भोजन करो,
फिर शाम को शांति से बैठो, ध्यान करो और सोने से पहले अगले दिन का संकल्प लो और मन को अच्छी बातों से भरकर साफ बनाते जाओ। जितना मन साफ होगा उतनी विल पावर बढ़ेगी और ब्रह्मचर्य सहज होता जाएगा। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के लिए आपको डिसिप्लिन भी बनाए रखना है। मियामोटो मुसाशी कहते हैं कि डिसिप्लिन ही तपस्या है जो मन को शुद्ध करती है। और डिसिप्लिन कैसे पैदा करते हैं, ये सीखने के लिए 8 रूल्स ऑफ सामुराई डिसिप्लिन पर अगला वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।